नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाए। जो बिरही ब्रह्म के हैं, नानक कह रहे हैं जो बिरही हैं, जो बिरहा में जल रहे हैं, किसके? ब्रह्म के, उस परमपिता परमेश्वर के, उसको मिलने की तड़प में जो जल रहे हैं, उसकी बिरहा में जो जल रहे हैं, आन न कतहु जाए, वो और किसी रास्ते की तरफ देखते ही नहीं हैं। उनके लिए प्रेम का ही एक मार्ग है, नाम जप ही एक रास्ता है, और बिरहा उनके लिए सबसे बड़ा पंथ है। उसी रास्ते पे चल करके उन्होंने उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है। वो आन न कतहु जाए, वो और किसी तरह के साधनों में नहीं फंसेंगे, वो किसी तरह के कठोर तप में, कोई ऐसे जिसको कर्म कांड कहते हैं कि चलो जी ये कर लो, ऐसा कर लो, नहीं, वो इस तरह की चीजों में पड़ेंगे ही नहीं। वो तो फिर जैसे महाराज एक और जगह पे कहते हैं, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन का वो करते का निमक सिमरत छूटे। वो परमात्मा का कीर्तन गाते हैं, वो उसके नाम का जप करते हैं, और यही रास्ता है जो उनको उनके परमात्मा तक पहुंचाता है। बाकी के रास्ते जो कर्म कांडों वाले हैं, वो उलझाने वाले हैं, वो तुम्हारे को तुम्हारे हरि से, तुम्हारे प्रभु से दूर ले जाने वाले हैं। इसलिए इन सब प्रपंचों को छोड़ो, भगवान के नाम का निरंतर जप, हर बारी भगवान को जपते रहो, चित्त में उस परमात्मा के चरण, उसका नाम, और परमात्मा के अंदर इतने डूब जाओ कि अपने आप परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लख काटी ऊंचों कदों चंचल चीत बिहाल। अब ये महाराज ने बता दिया जो दुनिया में उलझे हुए हैं। लख घाटी ऊंचों घनों, बड़ी बड़ी टारगेट्स बना के बैठे हुए हैं कि हमने ये मिल जाए तो इसके ऊपर फिर ये अचीव करना है, वो मिल जाए तो उसके ऊपर ये अचीव करना है। मतलब एक पहाड़ी चढ़ गए तो उसके बाद अगली पहाड़ी तैयार है। कहीं पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, कहीं पे कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है। एक हो गया तो दूसरा, दूसरा हो गया तो तीसरा, अब ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। जीवन खत्म हो जाता है, प्राप्तियां खत्म नहीं होंगी। चंचल चित बेहाल, और इसलिए जो चित है, जो ये चंचल है, जो इस तरह की टारगेट्स बना के बैठा हुआ है, वो फिर बेहाल ही रहता है। वो हमेशा भटकता रहेगा, हमेशा रोता रहेगा। वो चाहे कुछ भी उसको मिल जाए, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज भी प्राप्त हो जाए, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको कभी संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। और आगे महाराज कहते हैं, नीच कीच निम्रत घनी करनी कमल जमाल, की नीच, एकदम नीचा, क्या कीच, कीच क्या? कीचड़। जो कीचड़ है वो सबसे नीचा है, वो जमीन पे पड़ा हुआ है, एक ही जगह पे टिका हुआ है, पांव के नीचे रौंदा जा रहा है, इतना नीच कीचड़। मगर निम्रत घनी, उसमें निम्रता बहुत है। वो भले ही रौंदा जा रहा है, वो फिर भी वहीं पड़ा है, उसमें कोई अभिमान ही नहीं है, रंचित मात्र भी, जरा सा भी अभिमान नहीं है। और करनी कमल जमाल, और उसके इस पेट है जो एक उसकी पर्सनैलिटी है कि वो एकदम निमाणा है, एकदम नीवा है। भले ही पांव में रौंदा जा रहा है, मगर उसमें कोई शिकायत नहीं है। इस उसकी करनी के चलते उसके ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि कमल का फूल अगर कभी खिलता है तो वो कीचड़ में ही खिलता है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये इतनी बड़ी महाराज ने बड़ाई बता दी है, इतनी बड़ी महत्वता बता दी है किसकी? निमाणा होने की। अगर तू नीवा है, अगर तू निमाणा है, तो तेरे अंदर भी कमल का फूल खिलने की सामर्थ्य है। ऊपर वाला तुझ पे इतना मेहरबान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी उन पे मेहरबान नहीं होता जो घमंडी हैं, उन पे मेहरबान नहीं होता जो अहंकार के मारे हैं। वो तो होए निमाणा टह पवे, दरगे मान निमाणा पावे। दरगाह में, परमात्मा के दर पे अगर किसी को मान मिलता है तो वो उसको मिलता है जो निमाणा है, जो एकदम नीचा होकर के आता है कि हे प्रभु, मैं नहीं सब कुछ तू। जिसने मन में यह धारणा कर ली, फिर महाराज नचीजियां चीज करे मेरा गोविंद, वो नचीजे को भी चीज बना देता है, वो इतना ऊंचा कर देता है, फिर वो ऐसी पातशाहियां बख्श देता है कि इंसान ने सोची भी नहीं होती। इसलिए यहाँ पे महाराज ने जो एक इशारा दिया है कि निमाणा जीवन, कभी भी कुछ भी प्राप्ति हो जाए, घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, निमाणा होकर के रहना है और उस मालिक का शुक्राना करते रहना है। कमल नयन अंजन श्याम चंद्र बदन चितचार,
नयन कमल की तरह, कमल के फूल की तरह खूबसूरत उस परमात्मा के नयन अंजन श्याम, और काले रंग का, श्याम रंग का अंजन यानी कि सुरमा डला हुआ है उसके अंदर, चंद्र बदन चितचार, और बदन उनका चंद्र की तरह एकदम कीर्तिमान, एकदम उजाले वाला, और चितचार, चित ऐसा कि देखते ही हर कोई मोहित हो जाए, हर कोई अपने आप को भुला दे, ऐसा खूबसूरत, ऐसा अतुल्य, ऐसा महान, और उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा प्रभु, मेरा पति, मेरा परमेश्वर है। मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार, और अगर तू इस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो ये जो जितने भी साधन कर रहा है ना, जो कर्म धर्म वाले साधन, जो तू न्योली कर रहा है, कभी कुछ, कभी उल्टे सीधी हरकतें कर रहा है कि मैं कोई शॉर्टकट अपना लूं, कोई ऐसा मंत्र कर लूं, कोई ऐसा पहन लूं, कुछ ऐसा, सब बेकार है, सब बेकार है। खंड खंड कर हार, ऐसे जो हार तूने अपने आसपास पहन रखे हैं ना गले में, कि मैं गलत फहमियों के हार, कि मैं कोई ऐसा कर्म कांड कुछ ऐसा कर लूंगा जिससे मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, उन हारों को तोड़ तोड़ करके, खंड खंड करके फेंक दे, वो बेकार हैं। इन रास्तों से किसी भी तरह से परमात्मा की प्राप्ति मुमकिन नहीं है, समझ जा अभी भी। मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों सूद न सिमरत अंग। अब महाराज जिक्र कर रहे हैं पतंगे के लिए, कि वो जो पतंगा है, वो जो कीटाणु है, जो मोमबत्ती जल रही है या दिया जल रहा है, उसकी लो के ऊपर मोहित है, वो उस लो में ही अपना इष्ट देख रहा है, अपना प्रियतम देख रहा है, अपना प्रभु, अपना पति देख रहा है। महाराज कहते हैं अगर बनना है तो उस पतंगे की तरह बन, क्योंकि उसको अपना पति दिख रहा है, अपना परमेश्वर उस लो के अंदर दिख रहा है, उस जलती हुई लौ के अंदर उसने प्रियतम देखा, और वो इतना मगन हो गया उसके प्रेम में, मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों, इतना मगन हो गया। और मगन होने के बाद क्या, सूद न सिमरत अंग, उसको अपने अंगों की, अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं रही, वो पूरी तरह से खो गया, और उसके नजदीक और नजदीक जा रहा है, वो गर्मी महसूस कर रहा है, फिर भी उसके नजदीक जा रहा है। प्रकट पयो सब लोह में नानक अधम पतंग, और फिर क्या हुआ, वो जा करके उस लोह में, उस रोशनी में समा गया, उसके साथ एक हो गया, उसमें जल के उसने अपने आप को खत्म कर लिया, और उसमें ही खुद लीन हो गया। इतनी बड़ी चीज वो कह रहे हैं, नानक अधम पतंग, वो अधम, वो नीच पतंग जो है, इस प्रेम का प्रदर्शन करके, उस लो के साथ एक रूप हो करके, वो नीच पतंग भी इस जगत में बहुत ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा कि उसका उदाहरण दिया जा रहा है कि यदि प्रेम करना है तो ऐसे कर जैसे उस पतंगे ने उस लो के साथ किया। अपना आप भूल करके, अपने आप को, अपने शरीर को, अपने हर अंग को उस लो को, उस अगन को समर्पित कर दिया, पूरी तरह से उसमें मिटा दिया, खुद ही को मिटाया, तभी उसने हरि पाया। ये महाराज ने खुलकर बता दिया। तो ये शब्द जो है, इसमें महाराज ने रावण को एक भक्त के रूप में, रावण को एक प्रेमी के रूप में बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, क्योंकि रावण ने अपना शीश उतार के दिया था, अपना सिर अर्पित कर दिया था भेंट के रूप में शिव जी को। भूल चूक की माफी, आगे भी इसी तरह से प्यार बनाई रखना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।